जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो इस वाले वीडियो में टोटल 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम जो है आपका मई 2021 में आयोजित किया जाना है। बिल्कुल परीक्षा जैसे प्रश्न होंगे, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका तदोपरांत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है आपका ये। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका मृग नयन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, किस अलंकार का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दीजिए। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। डी वाला जो ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रचना। गाइस, अगला क्वेश्चन है निपुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दक्ष, अक्ष, अंक, अरि। निपुण का पर्यायवाची शब्द होता है दक्ष। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि बंधन मुक्त करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैद करना, माफ करना, आजाद करना, कोई नहीं। बंधन मुक्त करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका आजाद करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है ऊधों का लेना ना माथों का देना लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका अपने काम से काम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बीट, बात, बॉस, वार्ता। तद्भव शब्द का चयन करना है आप लोगों को, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस का विलोम शब्द बताइए, क्या होगा ठोस का विलोम शब्द? पोला, खोखला, तरल, उपरोक्त सभी। ठोस का विलोम शब्द क्या होगा? तो ठोस का विलोम शब्द होगा पोला, खोखला, तरल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंकोर वाट कहां पर स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अंकोर वाट ये कंबोडिया में स्थित है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अंगद। क्या आंसर होगा? गुरु अंगद। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह,
गोपाल कृष्ण गोखले, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ऑप्शन जो ए है आपका बोकारो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया। हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए क्या आंसर होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका विरोध का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते होंगे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका अनुच्छेद 51A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। बताइए क्या आंसर होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका 1/9 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका स्वामी दयानंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, जंगली जानवरों में अभिवृद्धि। बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका जंगली जानवरों में अभिवृद्धि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी वाला जो ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका पद्मा के नाम से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है? क्या आंसर होगा? बी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका धारवाड़ तंत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? लंदन, कोलंबो, रॉटरडैम, न्यूयॉर्क। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका न्यूयॉर्क, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में? अटलांटिक महासागर में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तांबा, सोना, लौह अयस्क, यूरेनियम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ब्रह्मंडल में, समता मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका 7वां और 21वां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समन्वयोत्तर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग। निम्न में से कौन समन्वयोत्तर संस्था है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका नीति आयोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 17, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में,
शोर के मापन में, बताइए क्या आंसर होगा। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका ओजोन परत की मोटाई नापने में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद, कंठोप उपनिषद, ईशावास्योपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। बताइए क्या आंसर होगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। इस क्वेश्चन को आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। अहर, व्यास, सूबा, सरकार। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन की भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामंता कौन थे। कृषक, योद्धा, बुनकर, व्यापारी। क्या आंसर होगा। भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामंता कौन थे। बंजारे थे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में किस बादशाह के दरबार से संबंध थे। नवाब आसुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका गयासुद्दीन बलबन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां। ऑप्शन ए जो है आपका मोहन सिंह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन जो बी है आपका, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है गृह आवंटन करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला गाइस क्वेश्चन है कि यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघों के 12 राज्यों की। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ये स्थित है मुंगेर में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, केरल राज्य के राजकीय उभयचर प्रतीक रूप में किसे नामित किया गया है। बैगनी मेढक, साइलेंट वैली मेढक, एशियाई मेढक, मालाबार ट्री मेढक। बताइए क्या आंसर होगा। बैगनी मेढक। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, कारण क्या इसका है। इसका कारण है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। बताइए क्या आंसर होगा। उत्तल दर्पण। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डायनामो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। विद्युत मोटर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। लाल, पीला, नीला, बैगनी।
डी वाला जो ऑप्शन है आपका बैगनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, आकाश नीला प्रतीत होता है क्या कारण है? वातावरण में वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नियॉन, नियॉन और पारद वाष्प, नाइट्रोजन एवं नियॉन, केवल ऑर्गन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन एवं नियॉन गैस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। बताइए क्या आंसर होगा? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि गैसोहोल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है? नलवड़ीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा, निथार कर। बताइए क्या आंसर होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका निथार कर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच, गनमेंटल, शीशा, लेमिनेटेड पटलित कांच। बताइए क्या आंसर होगा? रेशेदार कांच। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकिल और तांबा, जिंक और टिन, निकिल और टिन, क्रोमियम और निकिल। बताइए क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका क्रोमियम और निकिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 0, लगभग 7, 5 या 5 से कम, 8.5 या उससे अधिक। ऑप्शन जो बी है आपका लगभग 7 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है भोजन विषाक्तता का कारण होता है? इकोलाई, सैल्मोनेला बेसिलाई, स्ट्रेप्टोमोनास कैंडिडा। बताइए क्या आंसर होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? विटामिन डी, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन। क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप सिटोलिक व डायस्टोलिक होता है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 120 मिमी व 80 मिमी। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दंत क्षय का मुख्य कारण है कि मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व। क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन। टी वाला जो ऑप्शन है आपका धीमा हो जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है
पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? जंतु, जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। HIV रोग जो होता है आपका एड्स, ये नहीं फैलता है। क्या आंसर होगा? बिना उबली सुई के प्रयोग से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मच्छर के काटने से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, बी वाला नहीं होगा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? ऑप्शन जो बी है आपका, पीलिया यकृत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, उसका वेग एक समान हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं? समता मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर, क्षोभ मंडल पर। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, आयन मंडल पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि यह एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है, एक सुचालक है। क्या आंसर होगा? अत्यंत वाष्पशील है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ए और बी। बताइए क्या आंसर होगा? अब टू थायराइड। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। एफ बेटिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, एस ए बैक्समैन। बताइए क्या आंसर होगा? एफ बेटिंग। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,